वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत गुरुवार से हो रही है। नवरात्र में पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है। साथ ही इसी दिन कलश स्थापना का भी विधान है। कलश को 9 देवियों का स्वरूप माना जाता है। मान्यता है कि इन 9 दिनों में मां दुर्गा ने अपने प्रताप से महिषासुर का अंत किया था। इन 9 दिनों में भक्त उपवास रखकर मां की पूजा करते हैं। सुबह और शाम के वक्त में कथा, मंत्र और आरती गाई जाती है। पूरे देश में इन 9 दिनों में मां के अलग अलग स्वरूपों की पूजा पूरी श्रद्धा के साथ की जाती है। नवरात्र का पहला दिन मां शैलपुत्री का होता है, जो सौभाग्य की प्रतीक है। वो 9 दुर्गाओं में पहली दुर्गा है। नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा कैसे करें, इसकी विधि और महत्व क्या है, चलिए देखते हैं। कलश स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त गुरुवार सुबह 6:17 से 7:07 तक ही है। इस शुभ मुहूर्त में ही कलश स्थापित करना अच्छा होगा। दुर्गा जी के 9 स्वरूपों में पहले दिन मां शैलपुत्री की आराधना और पूजा की जाती है। शैलपुत्री का अर्थ है शैल यानी पर्वत की पुत्री। इनको हेमावती, सती भावनी और पार्वती के नाम से भी जाना जाता है। सुबह पूजा के लिए सबसे पहले पानी में कुछ बूंदे गंगा जल की डालकर स्नान करें। कलश स्थापना के स्थान पर दिया जलाएं। अगर अखंड ज्योति जलानी है तो वो भी इसी समय जलाएं। फिर दुर्गा माँ को अर्घ्य दें। इसके बाद अक्षत और सिंदूर चढ़ाएं। लाल फूलों से माँ को सजाएं। माँ को फल मिठाई का भोग लगाएं। धूप अगरबत्ती जलाकर दुर्गा चालीसा पढ़ें। अंत में माँ की आरती करें। मां शैलपुत्री की कथा बहुत प्राचीन और प्रसिद्ध है। जानकार बताते हैं कि बहुत समय पहले प्रजापति दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया था। लेकिन प्रजापति दक्ष ने भगवान शिव को इस यज्ञ के बारे में कुछ नहीं बताया और ना ही आमंत्रित किया था। जब ये बात देवी सती ने सुनी, तब उनका इस यज्ञ में जाने का बहुत मन हुआ, जिसके बाद वो भगवान शिव से आग्रह करने लगी। भगवान शिव ने कहा कि अगर प्रजापति दक्ष ने हमें इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया है तो इसके पीछे कोई ना कोई बड़ी वजह जरूर होगी। शायद वो हमसे किसी ना किसी बात पर नाराज हैं, इसीलिए उन्होंने हमें इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया है। ये बात सुनकर देवी सती भगवान शिव से आग्रह करने लगी कि वो इस यज्ञ में शामिल होना चाहती है। भगवान शिव ने उन्हें मना किया, लेकिन देवी सती की इच्छा को देखकर भगवान शिव मान गए और देवी सती को यज्ञ में शामिल होने की अनुमति दे दी। जब देवी सती उस यज्ञ में पहुंची, तब उन्होंने देखा कि यज्ञ में मौजूद परिवारजन उनसे प्रेम से बात नहीं कर रहे थे। ये सब देखकर देवी सती को बहुत बुरा लगा और वो भगवान शिव की बात न मानकर पछताने लगी। अपने द्वारा अपने पति का किया हुआ अपमान उन्हें सहन नहीं हुआ और वो योगाग्नि में भस्म हो गई। जब भगवान शंकर को इस बात का पता चला तो उन्होंने इस यज्ञ को विध्वंस करने का आदेश दिया। अगले जन्म में देवी सती शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी, इसीलिए उनका नाम शैलपुत्री रखा गया। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।